अगर खुदा ने आपको एक बादशाह की है, आपको काहिन ठहराया, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है खुदा की बादशाह रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। खुदा आपके बेस्ट खड़ा करेगा और एक बार आपसे देखा लिया जाएगा। यशवा कहते हैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो तेरी बादशाही आए। हालेलुया। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी चली पड़ी थी पूरी दुनिया में, NFT लोगों के करोड़ों रुपए लुट गए। अब ये रेवलेशन है, इसको समझिएगा। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा है। तुमने पता था उठे जाने नहीं अतीत जमा क्यों करिए अतीत से डबल करा। आप जब तक अपने आप को ख्वाजा नहीं बना लेंगे, माल नहीं देंगे, अपने अंदर के मैन को खत्म नहीं कर देंगे, उसकी बादशाही नहीं आएगी। मेरा खुद का बाप मारा है, मेरे नीचे बैंक में जोड़े और मैं ऊपर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ और आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा था। मैं खुदा को दिखा रहा था, खुदा मैं हाजिर हूँ। तूने कहा अगर कोई किसी को मुझसे अजीज करके मेरे लायक नहीं, खुदा मैं तुझे साबित करने के लिए खुदा मैं लोगों की बाबा के लिए नहीं, मैं तुझे साबित करने के लिए तो खुदा मैं तेरे लिए सीधे तू तेरी बादशाही आएगी। हालेलुया। मैं सीरियस क्या हूँ, आज जिस तरह पतरस ने बात किया था ना, हाँ तो लोगों के दिलों पे चोट लगी, उन्होंने फैसले किए। आज वो दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज वो दिन है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह पतरस ने बात किया तो लोगों ने फैसला किया, आज फैसला करने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदा की मर्जी आपके ऊपर जाहिर होने जा रही है। यशवा ने कहा, जब यशवा ने अपना लास्ट पास किया और उनसे कहा कि अब तुम फैसला करो, हाँ तुम अपने बाप दादों की तरह उन देवताओं की पूजा करोगे, मगर मैं तुम्हें बताऊं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदा की क्या करेंगे? प्रस्तिश करेंगे। अगर हम इसे जब जाके यूनानी में देखते हैं या इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ सर्व, हम उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। हम उसकी सेवा करेंगे। तुम फैसला कर लो तुमने क्या करना, बहाने करते रहो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदा की सेवा करेंगे। हालेलुया। हाँ अब सेवा यशवा कह रहा है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम चुनो। सेवा यानी कि सेवा कर सकते हैं आप लोग, मगर बाइबल को अगर पढ़े पुराने ऐतनामे में देखें तो जो काहिन होता था वो हर बंदा काहिन नहीं बन सकता था, हर बंदा कहानत का काम नहीं कर सकता था। फिर यशवा क्यों कह रहा था कि तुम चुनो? इसका मतलब है वो कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो जो काहिन होता था एक सरदार काहिन होता था, जो अलग अलग चर्च के अंदर काम हैकर के अंदर उनको औहदे दिए जाते थे, वो काम करते थे। जो सरदार काहिन होता था, जो काहिन होता था ना, आपको पता है वो अपने रिलेटिव की डेड बॉडी को छू सकता था, वो उसे टच कर सकता था। मगर जो सरदार काहिन होता था वो अपने माँ बाप की डेड बॉडी को छू नहीं सकता था। अगर उसका कोई बेटा जवान बेटा मर जाए, उसकी बीवी मर जाए, उसका कोई बहुत अजीज मर जाए, तो जो पुराने ऐतनामे में जब किसी का कोई मरता था वो अपनी पोशाक फाड़ता था और अपने बाल बिखेर देता था। तो उनको ये अलाउ नहीं था कि वो अपने बाल को बिखेरे या मातम करे, क्योंकि वो किसके है? वो यहोवा के। जो काहिन होते थे उनको जो खानदानी जो हिस्सा मिलता है ना, जिसे आज लोग अपने बहन भाइयों का खून करने तक पे आ जाते हैं, क्या मेरा हिस्सा है? हाँ उनको कहा गया था तुम्हारा जो खानदानी हिस्सा है ना, जो मिरास है, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। इतना हमारा खुदा गयूर खुदा है। हालेलुया। तो उसको अब यशवा कह रहा है तुम चुनो। इसका मतलब है तुम चुन सकते हो, तुम सेवा कर सकते हो। अगर नहीं करनी, मैं अपना फैसला बता रहा हूँ, मैं और मेरा घराना जरूर करेंगे। हालेलुया। हाँ अब मुकाशवा की किताब जब मेरे साथ निकाले, मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब, उसकी 5वीं से पढ़ो, 5वीं से 6वीं आयत तक, 5वीं आयत पहले पढ़ो। और यीशु मसीह की तरफ से, और यीशु मसीह की तरफ से एक सेकंड अब मैं मेरी तरफ से, अब ये कौन कह रहा है? आपको कोई पास्टर कह रहा है, पास्टर आसिफ कह रहा है, या कोई बिशप कह रहा है, हाँ या कोई पॉप कह रहा है, कौन कह रहा है? अब ये यीशु मसीह की तरफ से
जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वाला मैं पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर और दुनिया के हाकिम है तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी क्या दी? सब बोले क्या दी? बादशाही दी है। आगे और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हालेलुया। अरे तुम सब काहिन हो। हालेलुया। तुम्हें एक बादशाही दी है और यीशु मसीह ने तुम सबको क्या कर दिया है? काहिन बना दिया है। हालेलुया। अब तुम सब काहिन हो। हाँ, इसलिए तो यीशु कह रहा है तुम चुनो। हाँ, अब रही मेरी और मेरे कराने की बात, तो हम खुदावंद की प्रतीक्षा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। अब यीशु मसीह तुम्हें कह रहा है मैंने तुम्हें एक बादशाही दी है। हाँ, एक बादशाही दी है और तुम सब के सब। अरे यीशु मसीह आपको काहिन बना के चला गया और आप अभी भी रो रहे हो। आप अपनी पावर को सही यूज नहीं करते। वो कितने लोगों ने देखा है वो सालगिरह पे आजकल वो चलाते ना, ऐसे उसमें से निकलती है एक सेलिब्रेशन के लिए। हाँ, देखे ना उसको। आप अगर उल्टा घुमाते रहोगे पकड़ के ऐसे, हाँ ऐसे वो नहीं चलेगा। मैं अगर माइक ऐसे पकड़ के बोलता रहूं ऐसे बात नहीं आएगी। अगर मैं माइक को सीधा करके बोलूं मेरी आवाज दूर तक जाएगी। ऐसे ही आप अपने आप को गलत यूज कर रहे हो। आप काहिन हो। यीशु मसीह ने तुम्हें एक बादशाही दी। हालेलुया। ये क्या दिया है? आप क्या हो? जो बादशाह जिसके पास होती है वो क्या होता है? बादशाह। अब वो वाला बादशाह अपनी बादशाह जान दो चाव में भर लिया। अब वो वाला बादशाह हो, आप जो बोलोगे वो हुक्म जारी हो जाएगा। हालेलुया। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, जो तुम बांधोगे वो बन जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। हालेलुया। तू जो बोलेगा वो हो जाएगा, जो तू बांधेगा वो बंध जाएगा, जो तू खोलेगा वो खुल जाएगा। हालेलुया। आपको पता है हम सब काहिन हैं, सब के सब, मगर हम सब की बुलाहट है। पुराने ऐतनामे को पढ़ो और उसके अंदर जो कहानत का काम करते थे। हाँ, कोई कुर्बानी रहता था, कोई मजबा में लेकर वो कुर्बानी देकर सिर्फ आगे देता था, कुर्बानी चढ़ाता था और सरदार काहिन लेकर पाक-तरीन मकाम में जाता था। मेरी बात समझ में आ रही? तो आप सबने अलग अलग अपनी अपनी कॉलिंग के मुताबिक, कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं किया। अब ये बेटियां वर्शिप कर रही थी, एक बच्चा ढोलक बजा रहा था, एक ड्रम बजा रहा था, एक साउंड के ऊपर बैठा है, कैमरा ऑपरेट कर रहा है। हाँ, कोई वहाँ कुकिंग का काम कर रहा है, कोई सैंडल्स को सीधा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे काम मैं नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ? आप सबकी एक बुलाहट है, आपको खुदा ने एक बुलाहट के साथ बुलाया है। हालेलुया। मेरे साथ निकाली मत्ती के लिए उसका छठा बाब। अब आपको क्या दी गई है? बादशाही दी गई है। हाँ, क्या दी गई आपको? बादशाही दी गई है। अब खुदा चाहता है आप एक काहिन हो, आपके बुलाहट है, आपको बुलाया गया। अब खुदा आपसे क्या चाहता है? हाँ, छठा बाब नाम ही आएगा। जी सर, पढ़ो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। अब यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या कह रहा है कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आपको पता है यीशु मसीह को जो मसलूब किया गया था, यीशु मसीह में जो फतवे रखते थे वो इसलिए रखते थे कि कोई भी यहोवा बाप खुदा को बाप नहीं कहता था। यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब इसलिए कहा गया था कि वो कहता था मैं उसका बेटा हूँ और वो मेरा बाप है। जी आगे। तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है।
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। एक सेकंड, आपको पता है पुराने अहद में जब बादशाहों का दौर था तो जो फरियादी होता था ना, अगर उसके घर में एक साथ सब मर भी गए या उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मगर एक प्रोटोकॉल था, एक रूल था कि जब उसके बादशाह के पास आना ना, आंधियां उड़ाने वाले आते उसके बोले नहीं लग जाए हाय बादशाह मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे नहीं आता था। वो आके सबसे पहले बादशाह को सजदा करता था और उसके बाद अपने हाथ उठाकर उसे कहता था बादशाह जीता रहे, तेरी सल्तनत हमेशा कायम रहे और तेरी बादशाही में हमने सुख पाया। और उसके बाद बादशाह खुश होकर कहता था अब बोल तू क्या कहना चाहता है। जिस तरह आज रूल बना हुआ है, हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है, मिस को भी पता होता है, मगर जब क्लास में बच्चे ने आना होता है तो वो जब क्लास में आता है तो मिस से क्या कहता है, मिस ने आई कभी मैं मिस अंदर आ सकता हूँ, हालांकि उसकी तो फीस देती है, वो तो जाकर डेस्क पे लेट भी सकता है। मेरी बात समझ में आ रही, मगर एक प्रोटोकॉल, एक रूल है कि बच्चे को स्कूल में आने से पहले, क्लास में आने से पहले मैनर सिखाए जाते हैं। तो इसी तरह यीशु मसीह आपको मैनर सिखा रहे थे। ये दुआ, ये जो आज हमारे लोगों ने एक टोटका बनाया हुआ ना, हाँ, तो जितनी देर तक जब तक हम ये दुआ नहीं करेंगे तो हमारी इबादत कंप्लीट नहीं होती। आपको मैं बात बताऊं, सही है हमारे, सब पढ़ो, है हमारे, आपने उसे बाप कहना है। पहले जो नबी थे, पैगंबर थे, रसूल थे, जितने भी लोग, हाँ, खुदा के बड़े बड़े लोग आए, वो उसे कभी भी उसे बाप नहीं कहते, डरते थे। कि हवा नाम अपने होंठों पे नहीं लेते थे, कहते थे हमारे होंठ नापाक है, हाँ, हमारे होंठ नापाक है, हम नाम नहीं ले सकते। वो जिस नाम से जब हवा लिखते थे उस पेन की निब तोड़ देते थे। तीसरा लिखा जाता ना, इस बंदे को सजाए मौत दी जाए, और जिस पेन से सजाए मौत दी जाती है उस पेन की निब तोड़ दी जाती है कि इस पेन से एक जिंदगी खत्म होगी। मेरी बात समझ में आ रही? इसी तरह खुदा आपसे कह रहा है कि आप जब तुम दुआ करो ना, हाँ, ऐ खुदा, बा खुदा, यहोवा खुदा, यहोवा यानी यहोवा निसी नहीं कहना, बल्कि तुम क्या कहना, हाँ, तुम्हारी एक बुलाहट दिखाई दी, तुम्हें बुलाया गया और तुम्हें अपने साथ खड़ा कर दिया। और यीशु ने कहा मैं उसे बाप कहता हूं, आज से तुम भी उसे बाप कहोगे। हालेलुया। हाँ, अब उसने कहा जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, यही दुआ ना करो बल्कि इस तरह दुआ करो। क्या है हमारे बाप, जब दुआ करने के लिए खुदा की प्रेजेंस में आओ, अपने पर्सनल गलती अगर कर ही लो, अपने घर में जाकर दुआ कर ले, हाँ, जब अपने ऑल्टर पे जाने की गलती कर ही लो, तो रोना नहीं जाना शुरू कर दे, ये खुदावंद है कर दे, खुदावंद आओ कर दे, जाकर उसे मुबारक करो, उसकी तमजीद करो, उसकी बढ़ियाई करो, उसके बड़े बड़े कामों को, हाँ, उसकी मदद सराई करे। और उसके बाद फिर कहो तेरी बादशाही आए, वो बादशाही जिस बादशाही के लिए तुमने मुझे मुकर्रर किया है, मुझे बादशाह बनाया और मुझे काहिल बनाया, वो बादशाही यहाँ आए। कहाँ आए? जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। आप कहाँ से बने हो? कहाँ से बने हो? मट्टी से बने, जमीन से बने। तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर होती है, सब ऐसे हाल है। बोलो, इस मट्टी में भी हुई, इस जमीन में भी हुई। आपको पता है 95% लोग रोजे को समझते हैं कि रोजा रखकर खुदा दी बांह मरोड़ है, उन दिन में करना पड़ेगा, करेगा, तुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो रोजा रखा है। रोजा आपको तब्दील करता है, खुदा को नहीं करता। हालेलुया। आपके रोजे, आपकी इबादतें, आपकी रास्तबाजी खुदा के नसीब गंदे कपड़ों की मानी, मेरी भी और आपकी। हालेलुया। आपकी और मेरी रास्तबाजी, हमारे रोजे हमें नहीं बचाते। खुदा बाप का फजल और यीशु मसीह का कफारा हमें इस लायक बनाता है कि हम उसे अब्बा कहकर पुकार सकें। हालेलुया। तेरी बादशाही आए, खाली मुंह नहीं आए। हाँ, कैसे आए? आपको पता है ये सिर्फ दुआ नहीं, ये आपको अपनी लाइफ वैसी करनी पड़ेगी।
अगर किसी को आज फोर्स में या पुलिस में या किसी ऐसे इदारे में जाना है तो उसे अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। वो जॉगिंग करता है, हाँ, वो अपने आप को फिट रखता है, जो उसकी कोई बाजू ना टूटी हो, उसके कोई फ्रैक्चर ना हो और वो फिट हो, उसे कोई बीमारी ना हो। ऐसे ही ना पुलिस में जब भर्ती करवाया जाता है तो क्या होता है, एक उन्होंने प्रोटोकॉल रखा है कि 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए और उसकी रनिंग करवाई जाती है, उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। हाँ, उसमें टेस्ट करवाए जाते हैं, उसको भगा के देखा जाता है, उसकी आईसाइट चेक की जाती है, उसकी फिंगर टच चेक की जाती है कि अगर उसकी उंगली भी कटी ना उसे नहीं लिया जाता। तो खुदा की बादशाही ऐसे ही आए, रूढ़ी खुली जिंदगी ना। हाँ, तो मैं रिश्तेदारों की शादी में जाके नाकर डांस भी करा कि खुदा में तेरी बादशाही आए, ऐसी जिंदगी से आए। ऐसी जिंदगी से बादशाही नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी आती है। आप नींद गर्म हो, ना सर हो ना गर्म हो, और आप लोगों के लिए ठोकर कब आए हो? तो चर्च में तो आप गए, हाँ, तो आप, मैंने देखा है खासकर हमारी बेटी बहनों को माजरत के साथ चर्च जाएंगे दुपट्टा एंच करके पकड़ा लिया एंचदा एक हवा भी ना आए। तो जिन्हों शादियां हो ना दो ही बहना बड़े मस्ता भी होते थे, उन्होंने होता है जैसे 15,000 रुपया लगाया पॉलिट की दुपट्टा मैं क्यों लगा, मेरा जरा 16,000 रुपया लग गया, वो नजर भी आना चाहिए। तेरी बादशाही आए, हाँ, तेरी बादशाही आए। यीशु मसीह एक साथ था, आज कल बल्कि अब तक ऐसे ही है। हाँ, तो अगर यीशु मसीह एक साथ था, फिर यीशु मसीह ने आपको बाइबल में मिलता है तो खुदा ने हमें अपनी सूरत और शक्ल में बनाया। खुदा का रूप बदलता था, अगर खुदा नहीं बदलता फिर मुझे और आपको नहीं बदलता, हम भी यकसा रहेंगे। ये नहीं कि आप गए रिश्तेदारों में, हाँ, तो आप जाकर उनके साथ हाँ ठीक है, ऐसे ही आप जाएं और उनके साथ बैठे, मगर आप दिखाओ अब मैं नहीं कहा, जिसका पालूस कहता है अब मैं जिंदा ना बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह आप में जिंदा है तो फिर उसमें से आप में से नजर आ रहा है। अगर आप जिंदा हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को नजर भी आएंगे, उनसे बात भी करेंगे, हाँ, उनको मिलेंगे, उनको अपने घर पे भी बुलाएंगे, उनके घर भी जाएंगे। अगर मसीह आपके अंदर जिंदा है तो आपके अंदर से मसीह नजर आना चाहिए। जिस तरह आप जिंदे होकर अपना सबूत दे रहे हो, मसीह भी आपके अंदर जिंदा है जिसका आपको सबूत दे रहा है। तेरी बात सही आए, हाँ, सिर्फ गल्ला ना आए, हाँ, सिर्फ बातों से, तेरी बात, हमारी बातों से सिर्फ खुदा में तेरी बादशाही है। यीशु मसीह, अगर तुम नहीं भी लेके आ रहे तो देखो मैं जल्द आने वाला। हाँ, वो तो बादशाही आनी है ना, तुम लोग लेकर आए हो या नहीं लेके, मगर वो चल जाने वाला है और हर एक के अमल के मुताबिक अजर देने को उसके पास है। हालेलुया। आप लोग खुदा ने कहा, खुदा ने अपनी डिजायर शो की। यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो खुदा की बादशाही को मांगो नीचे, कि जिस तरह तेरे आसमान पर बादशाही है ना वैसे जमीन पर भी आए। हाँ, कितनी अमलात है बादशाही। आपको पता है हमें अपनी खुदा की बादशाही को लाने के लिए एक अलग खुदा ने स्थान दिया है, एक अलग हमारी पोजीशन है, एक अलग ओहदा है। हर बंदा, जैसे हर बंदा काम कर रहा है, आप अपने अपने काम से खुदा की बादशाही को लेकर आ सकते हैं। जैसे साउंड वाला अपना काम कर रहा है तो यहाँ बादशाही फैल रही है, एक कैमरामैन अपना काम कर रहा है, खुदा की बादशाही फैल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है आपने और मैंने अपनी जिंदगी से खुदा की बादशाही को लाना। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने मुझे और आपको एक काम दिया है। मैंने आपको काशवा की किताब में पढ़ के सुना है, तो खुदा ने हमें एक बादशाही दी है और हमें काहिन ठहराया। आपको अगर एक जॉब मिल जाए और आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार उधर जाएं और आपको क्या रखेंगे, क्या कहेंगे कि भाई हम तुझे सैलरी दे रहे हैं, तुझे पे कर रहे हैं, और अगर तू नहीं कर सकता नहीं आना, हम दूसरा बंदा हायर करें। ऐसे ही है,
इस जमीन के ऊपर एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपको पूरे महीने की सैलरी चाहिए तो आपको पूरा महीना काम करना पड़ेगा। अगर खुदा ने आपको एक बादशाह दी है, आपको काहिन ठहराया है, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है खुदा की बादशाह रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। खुदा आपसे बेस्ट खड़ा करेगा। हालेलुया। और एक बात आपसे लेखा लिया जाएगा। जिस तरह हमें मिलता है कि यीशु मसीह की तमसील मिलती है कि सबको तोड़े दिए गए, हर एक की लियाकत के मुताबिक, हाँ लियाकत के मुताबिक, उसकी हैसियत, उसके डेडिकेशन के मुताबिक। अगर मैंने डेडिकेशन दी है, खुदा ने मुझे खादिम की दी है, अगर इस बच्चे ने दी है, इसको शौक था कि मैं ढोलकी बजाऊं, एक को था मैं वर्शिप करूं, तो सबको उसकी लियाकत के मुताबिक उसने तोड़े दिए और उन्होंने तोड़े से तोड़ा कमाया। हाँ तो जेड़ा सी मैंने मुझे शयार बोले आखिर खुदा ने काला मना तो खुदावन मैं जानना तू बहुत सख्त आदमी। अच्छा मैं सख्त हूँ। हाँ मैंने तुझे एक बादशाह दी, मैंने तुझे काहिन ठहराया, मैंने तुझे एक तोड़ा दिया, तूने क्या किया? उसे दफन कर दिया। और अब मैं तेरे मुताबिक तूने जो कहा मैं तेरे लिए वैसा हूँ। तू मुझे अगर कठोर समझता है मैं तेरे लिए कठोर। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा ये जो कहते हो ना, आपको पता है मैं अगर एक महीना सिखाऊं ना, एक वर्ष हो, एक महीना भी बहुत कम है। जो यीशु मसीह ने 5-6 पॉइंट दिए ना, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर मुझे तस्वीर पर रोज की रोटी आती, इसमें महीनों लग जाए मुझे। इतना गहरा रेवलेशन है और लोग कितने दुआ नहीं करते। अरे हम करते हैं, हम समझ के करते। तेरी बादशाही आए, हाँ तेरी बादशाही आए, कैसे आए? आज जाकर आप उठा के देख लो 90% मर्द चर्चों में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परसों ईद है वो कमा दे। तेरी बादशाही आए, हाँ 90% चर्च खाली होंगे। क्यों? क्योंकि बादशाही उन्होंने जिन्होंने बादशाही उन्होंने ईद है तो छुट्टी नहीं मिली, बेगम ने आज छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें नहीं पता हमारी ईद है? तो हम कहते हैं तेरी बादशाही आए। एक नौकर 2 मार्कों की खिदमत नहीं कर सकता। हालेलुया। या तो तेरी बादशाही आए या मैडम की आए। हाँ यशवा कहते हैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो तेरी बादशाही आए। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है मेरी रही बात, मेरे घराने की बात नहीं, तो हमें कुछ भी करना पड़े, तेरी बादशाही आए। हाथ उठा के देखो चर्च खाली पड़े दुनिया के अंदर। नंबर 1 पर दीन है, ये मजहब नहीं है। ये लोगों ने नाम दिया है मसीहत क्रिश्चियनिटी, दीन नहीं है, मजहब नहीं है। सॉरी, ये मजहब एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक डेडिकेशन है, एक फैसला है जिस तरह यशवा ने लिया। जब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदा की सेवा करेंगे। एक फैसले का नाम मसीहत है। हालेलुया। आज आपको पता है पाकिस्तान में एक चीज बड़ी चली पड़ी है, पूरी दुनिया में NFT लोगों के करोड़ों रुपए लुट गए। NFT एक गेम थी, उसके अंदर लोगों ने पैसे डालते थे और उनको डबल रुपए मिलने थे ईद के बाद। और उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने उनको थोड़े थोड़े पैसे दिए, लोगों ने अपने खेत बेच के, जानवर बेच के, हाँ अब ये मालिक कमेटी ले गए, सारा मुशब्बा दे कि मैं 500 दिन था उन्होंने दिए, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। 90% लोग रो रहे। यीशु मसीह ने कहा अपना माल कहाँ जमा करो? आसमान पर। अब ये रेवलेशन है, इसको समझिएगा। जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा है। तुमने पता था उठे जाने ही नहीं, असि उठे जमा क्यों करिए, असि अच्छे डबल करा के। हालेलुया। हाँ अब उठे जाने ही नहीं, असि उठे जमा क्यों करिए? जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। असाथी रहना, हाँ अपने प्योदा त्याग दो, असि अच्छी मरना है, मरना नहीं हलाक होना है, असि अच्छी डबल करा कर। ऐसी बात है जिन्होंने ऊपर जाने ना वही ऊपर जमा करते हैं, वही कहते हैं तेरी बात सही है। हालेलुया।
हाँ, अरे लुट गए लोग इस चक्कर में, इस दुनिया के ऊपर। जसवंत सिंह यहाँ चोर नकब लगाता है, नकब लग गई ना, वो सॉफ्टवेयर उन्होंने पहले दिए थोड़े लोगों को पैसे, उन्होंने गवाह बनाया, हाँ मुझे भी डबल होकर मिले। ये देखो ये बाइक मैंने उधर से ली, मुझे डबल होकर मिले। लोगों ने डबल करने के चक्कर में डाले, उन्हें किया शट डाउन, उन बनवा के बैठे। और याद रखिए दाऊद ने, मेरा खुदा उन्हें साबित रखता है, मेरे खुदा ने ऐसी दाऊद नहीं कहा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद के एक गुनाह के अलावा खुदा उसकी गवाही देता है कि उसमें कोई पाप नहीं था, और अगर उसने एक गुनाह किया उसने पछतावा भी किया, रिपेंट भी की, तौबा भी की। और कैसी बात है, उसके बाद जब हैकल बनने की बात आई, उसने कहा तेरी बादशाही आए, हाँ उसने कहा तेरी बादशाही आए, खुदा अब मैं ये चाहता हूँ तेरी बादशाही आए। मैं तो इतने खूबसूरत महल में रहता हूँ और मेरा खुदा तंबुओं में रहता है। खुदा ने फरमाया क्या हुए तेनू किने क्या बुलवा, खुदा का नबी उसके पास आया, कहता है जैसे तुझे लगता है ना तू कर। खुदा ने कहा नहीं, जा उसे जाके बोल, हाँ तूने वही किया कि मेरी बादशाही जमीन पर आए। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने सारे काम किए और प्लस एक काम किया, उसका जो पर्सनल सोना था करोड़ों रुपए का, आज का करोड़ों रुपए का, उसने क्या किया, उसने लिया, उसने कहा ये तो सबने दिए ना, अब ये पर्सनल जो मेरा पर्सनल है ये लो, ये भी अब हैकल में लगेगा। और लिखा है दाऊद का बोया हुआ उसकी नस्लों ने काटा। हाँ वहाँ दाऊद को काटता सियाना कहते हैं एनएफटी लगाओ डबल हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद अपना आप ही रखना है, फायदा है को खुदा को देना। हाँ दाऊद होता आजकल के मसीहों की तरह, वो कहता है एनएफटी में लाना डबल हो जाएगा, तो की करागा प्रॉफिट आप ही रखेगा, जेड़ा मेरा ही काम वो खुदा ने लगा। उसने ये नहीं किया, उसने लिया, उसने खुदा के साथ बिजनेस किया। हालेलुया। तो जब खुदा के साथ आप बिजनेस करते हो ना, वो घाटे का सौदा नहीं, लिखा उसकी नस्लों ने काटा। हालेलुया। उसकी नस्लों ने काटा। तो ये चीज है, तेरी बादशाही आए, सिर्फ गन्ना ना आए, सब लैंड देखो। और आप देख लेना 99% चर्चों के अंदर ऐसे बड़ी जल्दी जमीन कनपटी को कुछ रखी है, ऐसी स्पीड 140 स्पीड पे हमारे बात तुझे पे नाम बन जाए, तेरी बात चल जाए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर होते जमीन पर मरोड़ की हो क्या, और जिस तरह हम अपने गलतर को माफ किया कभी किया है। तू साथे किसी को 500 रुपए लेना है तो तुझे उसकी जान नहीं छाड़ती। हाँ जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे उसी ने अपनी एक बोली किसी ने काट साधन निकला यो नहीं छाड़ते, जा मिलकर साड़ी प्लेट दो। जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, तेरी बादशाही आए। गन्ना ना आए, प्रैक्टिकली आए, बातों से नहीं कर्मों से आए। हालेलुया। उसके बाद मेरे साथ अब जो मेरा खास टॉपिक है, मेरे साथ निकालिए नहमिया के बारे में किस को पता है? नहमिया इस्राएल में से आया हुआ एक असीर था, एक गुलाम था, जो बादशाह के महल में एक ओहदे पे था, एक हाई पोस्ट पे था। कहाँ पे था? हाई पोस्ट पे। आपको पता है जो किचन डिपार्टमेंट वाले बादशाहों पे होते हैं, जिस तरह आज हमारे मुल्क के सदर हैं, वजीर आज़म हैं, उनके जो साथ वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा हाई सैलरी दी जाती है। उसकी वजह पता क्यों? वो लोग बादशाह के नजदीक रहते हैं और वो रिलायबल लोग होते हैं। कि जैसे नहमिया था, वो बादशाह का साथी था, तो जो बादशाह को मैं दी जाती थी ना,
वो पकड़ कर सिर्फ पकड़ाता नहीं था, पहले वो चेक करता था कि इसके अंदर जहर तो नहीं है। अगर वो जहर होगा तो वो मर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो इसकी ड्यूटी कर रहा था कि बादशाह को जो पेश किया जाता था वो पहले टेस्ट करता था कि अगर इसके अंदर जहर होगा तो बादशाह मर जाएगा। उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि बादशाह को कहीं उसके कोई दुश्मन उस मैं के अंदर या इस चीज के अंदर कुछ जहर मिला के ना मिला दे। वो पहले वो टेस्ट करता था, चेक करता था जग के अंदर, और ऐना तो झूठा गाड़ी बादशाह वो जग के अंदर डाला जाता था। तो वो पहले चेक करता था और चेक करने के बाद देखता था हाँ ठीक है, उसका फ्लेवर जैसा टेस्ट उसको पसंद है वैसा ही है, तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज तो नहीं। फिर वो बादशाह को जाके देता था। और आपको मैंने पहले भी सिखाया कि बादशाह के पास अगर एक फरियादी भी आता था तो वो उदास शक्ल से नहीं आता था, वो आकर बादशाह की तमजीद करता था, उसको उसकी तारीफ करता था। उसके बाद वो जाकर बादशाह तक, अब उसका साथी उसका मुंह लटका हुआ है, और उसका मुंह लटका हुआ है। जब वो बादशाह को गिलास पकड़ा रहा है, बादशाह रोज देखता है, उसे कहता है हाँ भाई क्या मसला है, तेरा चेहरा उदास क्यों है? मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी चर्च में या जितने ऑनलाइन देखें नहमिया की किताब को पूरी को पढ़ना। इस हफ्ते में पूरे में नहमिया को पढ़ना सीरियस क्या है, आपको पता चलेगा कि तेरी बादशाह आए कैसे आए। उसने क्या किया? नहमिया ने दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत कि हनानी जो मेरे भाइयों में से है, एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे अब वो खुद तो असीर है और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर है। अब वो क्या कर रहा है? यरूशलेम के बारे में पूछ रहा है, अपने शहर के बारे में, खुदा के बादशाह के बारे में, सुलेमान ने जो दाऊद ने वो हैकल बनवाई थी उसके बारे में पूछ रहा है। जी रहे थे जो असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा, और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने उससे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े, नहायत मुसीबत और जिल्लत में है। आज उसी कौम नहायत क्या है? मुसीबत और जिल्लत में। कोई कर्जों के नीचे है, कोई बीमारियों के नीचे है, कोई जादू टोनों के नीचे है, कोई बापदादों के लाटों के नीचे है। आगे। और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा। हालेलुया। आप मुझे बात बताएं, नहमिया के सींग निकले थे? नहमिया के कुछ सींग निकले थे या उसके 4 या 6 हाथ है? वो मेरी और आपकी तरह हम तबीयत इंसान था। अब उसने जब अपनी कौम का, अपने शहर का और खुदा की उस हैकल का पता करवाया तो लिखा वो बैठा और रोने लगा। अच्छा अपने लोग नहीं खत्म हो जाते जिंदगी की कर, उसकी वजह हम खुद हैं। आज को नहमिया बनने नहीं चाहता। ये कोई सोशल स्टडी के हीरो नहीं है, कि कायदे आजम और उसके साथ इलामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे तीसरे मिलकर उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। ये खुदा की बादशाह की बातें हो रही हैं। वहाँ वो क्या हुआ? वो वेल सेट है, वो खुश है, बादशाह के पास अच्छी पोस्ट पे सैलरी पे काम कर रहा है, उसे लाखों रुपए सैलरी दी जाती है। और आपको एक और बात बताऊं, जब बादशाह के पास जो बादशाह के गुलाम रखे जाते थे ना, आपको पता है, ये मैं सीरियस कह रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। जब बादशाह के पास कौम रखी जाती थी, वो दूसरे बादशाह के जो बच्चे होते थे ना, उनको बादशाह के पास बड़े ओहदों में रखा जाता था, ताकि दूसरे बादशाह जब आए ना, उसे कहे कि ये पता है, ये जो अभी खाना तुझे दे दिया है, ये कौन है? ईसा नबी का जो बादशाह था उसका बेटा है। ये अभी जो तुझे तेरे हाथ पांव दिलवा रही थी, ये पता कौन है? ये लालू खेत का जो बादशाह है ना, ये उसकी बेटी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो नहमिया को वहां से असीर करके लेकर आए गए
इसराइल थे और आकर आपको पता है सबसे पहला काम क्या होता था, उन्हें नामर्द किया जाता था। उनको ख्वाजा ज़रा बना दिया जाता था कि ताकि उनकी नस्ल ही ना पड़े और उनके अंदर ख्वाहिश ही ना हो कि मैं तो बच जाऊं और बच के जाकर अपना खानदान बनाऊं। जो बादशाह की दानियल का किस को पता है, दानियल और उसके जो दोस्त थे दानियल और ये सारे आपको पता है उनको ख्वाजा बना दिया जाता है। ये बाइबल के मुताबिक इसीलिए बना दिया जाता है ताकि उनके अंदर अपनी ख्वाहिश ना रहे कि मैं ऐ चाहना, मैं ये ऐ करना चाहना, काश मेरा भी एंजॉय है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक सोचो, एक दुनिया का प्रोटोकॉल है, बादशाह को अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए दूसरे बादशाहों के बच्चों को असीर करना पड़ता है, उन्हें नामर्द करना पड़ता है, उनके अंदर से मैं खत्म करनी पड़ती है, ख्वाहिश खत्म करनी पड़ती है और खुदा की बादशाही में लाना है। आप जब तक अपने आप को ख्वाजा नहीं बना लेंगे, माल नहीं देंगे, अपने अंदर के मैन को खत्म नहीं कर देंगे, उसकी बादशाही नहीं आएगी। हालेलुया। उसकी बादशाही लाने के लिए अगर एक दुनिया के बादशाह को अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए इतना सख्त कवानीन बनाना पड़ता है, उन्हें नामर्द बनाना पड़ता है। हाँ, इसलिए तो पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ के देख लो, सबसे ज्यादा कलीसिया पौलुस ने बनाई है। हाँ, ऐसी बादशाही नहीं आती, मारना पड़ता है। तेरी बादशाही आए, हमें नहीं आए, कुछ करके आए। हालेलुया। तेरी बादशाही आए। और वो क्या हुआ, नहमिया को पता चला वो वेल सेट है, गुड जॉब कर रहा है, अच्छी स्मार्ट सैलरी ले रहा है और उसके पास जो इसराइल में कुछ बचे थे, आज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 4% क्रिश्चियन थे हिस्ट्री के मुताबिक। आज जाके गूगल करना, मैं चैलेंज करता हूँ, जाके गूगल करना 1.3 कुछ रह गए क्रिश्चियन, कितने गए सारे इसराइल छाड़ी के पास गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई मलेशिया चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई किधर चला गया और कहीं आने कलमा पा लिया। कहाँ है हमारी महिला जो अपनी कौम के लिए दुआएं रोजा रखे? लिखा उसके बाद जब उसे पता चला वो जमीन पे बैठ गया। हाँ, एक एडे बड़े ओहदे ते काम करने वाला बादशाह के एनी टाइम राइट हैंड से खड़ा होने वाला, लिखा जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और खुदा से दुआ की। सबसे नंबर 1 उसने क्या की? खुदा से दुआ की कि खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जिस तरह तूने वादा किया था, तूने मूसा से कहा था कि जब तेरे लोग मेरे लोग मुझसे फिर जाएंगे मैं उनको तितर बितर कर दूंगा, अब जब वो आएंगे रिपेंट करेंगे तो मैं उनको जमा करूंगा। हालेलुया। तो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अब वो तू कर, उन्हें जमा कर। अब वो जब उसने दुआ की उसके बाद वो बादशाह के पास गया, वही बादशाह के पास जिसके पास मूल लटका वो लेकर जा नहीं सकते, वो लटका वो मुंह लेके गया और बादशाह से कहता है क्या चक्कर है, तू दिल से मुझे परेशान लग रहा है, बीमार तो तू है नहीं, तुझे जॉब पर जो होते हैं बंदा तो पता होता है कल क्या चंगा बड़ा था। अब उसे कह रहा बीमार तो तू है नहीं और एक प्रोटोकॉल है, अगर बीमार होता तो तेरी जगह पे दूसरा बंदा ड्यूटी करता, बीमार तो तू है नहीं, ये दिल का मामला है, कोई बता मुझे। कहता है बादशाह जीता रहा, सलामत रहे। हाँ, उसके बाद कहता है बादशाह मैं क्यों ना उदास हूँ, मैं आपसे कहता हूँ आप में से कौन है जो जाकर परेशान है और जाकर अपने बादशाह से कहे बादशाह मैं क्यों ना परेशान हूँ, मेरे मोहल्ले के अंदर मेरे मुल्क के अंदर लोगों के बच्चों की शादी करनी जा रही है, उनकी बेटियों को जबरदस्ती उनको उनके मजहब तब्दील किए जा रहे हैं, जबरदस्ती के साथ शादियां की जा रही है, मैं क्यों ना रहूं, मैं क्यों ना रहूं बादशाह, मेरा मुल्क बर्बाद हो गया, मेरी कौम उजड़ चुकी है, मैं क्यों ना रहूं। बादशाह कहता तू क्या चाहता है, होंदा मेरे खुदा कहता बादशाह सिर्फ इना कर मैनू दे पैसे, मैं अपने घर जाके 3 मंजिला बिल्डिंग बनावा, क्योंकि जी 3 भरावा उन्हें पता लगे उन्होंने एक भरा दुबई के विच भी ऐसे ही ना। अगर मेरी जगह पे या आज किसी पाकिस्तानी की जगह पे होता, उन्हें कहे बादशाह मेनू सैलरी दे, मैं जाके न्यूकोट से 3 मंजिला घर बनावा, एक हवेली बनावा और सामने पराठो खलोती हुए पता लगे कि
दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁੰਦਾ हमारे चश्मे बच्ची बैठी है उनके डैडी की फाइल उन्होंने अपने बेटे की शादी में डॉलर लोटी कराए डॉलर का ताकि पता लगे सही आएगा। हाँ हाँ नहमिया भी ये कर सकता था, नहमिया भी कर सकता था। वो रोया अपनी कौम के लिए, इस्राएल के लिए और हैकल के लिए। कहता है हैकल टूट चुकी है, उजड़ चुका सब कुछ और उसके अंदर जो खिदमत गुजार है, हाँ कोई बजाने वाला, गाने वाला, कोई साउंड चलाने वाला, सारे जाकर वो तैयारियां कर रहे हैं। और वो गया और बादशाह से उसकी अथॉरिटी लेटर गई है, इसलिए अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपनी नस्लों के लिए उसने आज है हिम्मत नहमिया वाली। तेरी बादशाही आए, हाँ हाँ बादशाही ऐसे नहीं आती, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर बोलते हैं जमीन पर हो। जमीन पे लाने के लिए आपको रोना पड़ता है, आपको रोजा रखना पड़ता है, आपको दुआ करनी पड़ती है और आपको लगता हुआ मुंह जो रूल्स के मुताबिक नहीं वो करना पड़ता है और बादशाह के सामने जाकर शक्ल ऐसी लेकर जानी पड़ती है। और बादशाह में क्या चाहता है, अगर बादशाह चाहता तो करवा भी सकता था, वो नौकरी तो कर सकता, उसने रिस्क लिया, आज रिस्क की तो नहीं लेना था। आपको पता है जो यरूशलेम की जो दीवार की बनाई गई थी ना, तो कुछ लोग थे जिन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने दीवारें बनवाई। यहाँ से किसी ने लेकर मौसमिया तक, किसी ने मौसमिया से लेकर नीपा तक, किसी ने नीपा से लेकर हसनस्पैर तक। तो जेडे मेरे को सियाने थे ना, हमारा बजट इतना ही है, उन्होंने सिर्फ अपने बुए लैके अपने बुए तक बनवाए। मेरी बात समझ में आ रही? उन्होंने उनके नाम लिखे, पढ़ना इसको। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सादा घर तो शुरू होता है, हमारा घर यहाँ से शुरू होता है और वहां तक मेरा घर है, मैं सिर्फ वहां तक बनवाऊंगा, अकेला मैं ठेका नहीं चुकिया, मैंने ठेका नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ वहां तक जहां तक उनकी हदूद थी, जहां तक उनकी वो थी, क्या कहते हैं उसको, बजट था। हाँ उन्होंने कहा कि अपने बजट पे काम करना है। अगर नहमिया में अपने बजट पे काम करता ना, आज नहमिया का किताब बेचना आना होता। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, आपको पता है जो यीशु मसीह का, जिसने यीशु मसीह के पांव के ऊपर इत्र गिराया, वो कौन सी, बताएं मुझे जज, कौन थी, कौन थी वो, वैश्या। एक वैश्या का नाम बाइबल में आ गया, क्यों, उसके एक्ट से उसने ऐसा काम किया। लेकिन जब तक जमीन के ऊपर अंजीर की बुराई की जाएगी, वो औरत याद की जाएगी। यीशु मसीह की कसम नहीं सी, हाँ कोई बड़े अच्छे नेक काम करके नहीं वो कही। उसने क्या किया, उसने आकर रिपेंट किया और आकर वो जट्टा माई का महंगा इधर लेकर यीशु मसीह के पैरों पे गिराया। जेड़ा मेरे को सियाना थी, वो कहता है ऐ पैसे बेच कर, हाँ असि अगले 2 संडे का लंच इकट्ठा कर सकते हैं, चर्च का अच्छा साउंड सिस्टम आ सकता थी, चर्च की लैंड ले सकते थे। यीशु मसीह का गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहते, हाँ हाँ मगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस औरत ने मुझे ब्लेस किया है, हाँ उसने मुझे ब्लेस किया है मरने के लिए। हालेलुया। उसने खुदा के लिए कुछ किया और उस वैश्या का नाम बाइबल में आ गया। तो नहमिया ने बड़ा अच्छा, आपको पता है नहमिया को जब वो दीवार बना रहा, शहर पनाह बना रहा, आपको पता है नहमिया को थ्रेट्स आए, आज भी आते हैं, खातमों को भी आते हैं, उसको भी आए और उसको थ्रेट्स आए, धमकियां आई कि रोक दे काम, आवाज घट करो, कानूनी पता नाल काटने। हाँ उसका भी तमाशा बनाया, इतनी खुली बात। और आपको पता है जब जब खुदा का काम होता है, शैतान एक्टिवेट होता है। नहमिया ने भी आकर जब उसकी दीवार को बनाने की कोशिश की, तो वहां नहमिया को धमकी आने लगी। उसे कहा नहमिया रोक ये काम, मैं तुझे कह रहा हूँ ये उजड़ा है, उजड़ा रहने दे, ये कौम मरी है, इसे मरी रहने दे, इसे तू जगाने की कोशिश कर रहा है, तेरी खैर नहीं है। हाँ नहमिया ने क्या किया, नहमिया ने कहा अब वो काम करना है जो उसके साथ टीवी वाले लोगों को कहा आओ और आकर मेरे साथ काम करो। और लोग सियाने से अच्छा हाँ कौन इसके लगे
उसने जो जिन्होंने रिस्क लिया उनसे कहा अब एक काम करना, डेकोरेशन भी तुम करना और प्रे भी तुम ही करना। मेरी बात समझ में आ रही है? एडिटिंग भी तुम ही करना और डेकोरेशन भी तुम ही करना। क्योंकि लोग तो सियाने ने असी क्यों रिस्क लईए, असी क्यों अपना कारोबार छड़िए, असी क्यों असी अपने बच्चों को डिस्टर्ब करिए। फिर 9 में गैस तोड़ जाती तो रोटी लिया रोज रोज वारा खा लियो तो रोटी लिया जितने का साहब है पास साहब दा 8 तो 9 दुआ का जितना ओरो गैस होता है उसके बाद गैस नहीं होता। क्यों असी रिस्क लईए? उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, अपनी टीम से रिक्वेस्ट की। उसने कहा भाई काम करो, एक हाथ से तुम काम करो और एक हाथ में तलवार रखो, तुम काम भी करो और लड़ाई भी करो। हालेलुया। ऐसे नहीं नहमिया बनाता, नहमिया बनने के लिए समर्पण देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है, मारना पड़ता है। हालेलुया। अब वो एक हाथ से क्या कर रहे हैं, एक हाथ से ब्लाक पकड़ा हमने, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी है कि किसी टाइम पे हम पे हमला हो जाए। एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि तू शहर के ऊंचे पे चढ़ जा, जब तू देखे तो दुश्मन आ रहे तो तू नरसिंगा बजा देना, तू नरसिंगा बजा देना ताकि हम जो एक हाथ से काम करें हम दोनों हाथों से एक्टिवेट हो जाए, हम एक्टिवेट हो जाए। आपको पता है यही तो आज वो करता नहीं, आज यही तो कुछ चाहता नहीं। नहमिया भी ये चाहता तो वो आराम से अपने घर में अपने बच्चों को ब्लेस करता। हो सकता है नहमिया कहता बादशाह कहता तेरा मुंह क्यों उतरिया, बादशाह कहता बादशाह तेरी मेहरबानी, पाकिस्तान जो बहुत लैट जान लग गई, पानी का भी बड़ा मसला है, महंगाई भी बड़ी हो गई, मेरी फैमिली ने बुला लिया। मैं तेरे काम करांगा ना, मैं अपनी बच्चियों के नाल खेड़ा करांगा, तू भी तो अपने बच्चों का रहना है, मेरी फैमिली ने भाई बता देना। मेरी बात समझ में आ रही? वो कहता तो बादशाह तू ऐसा कर मेरी फैमिली को यहाँ बुलवा दे, मैं अपने बच्चों के साथ भेज दिया करूँगा, मैं तरस जाता हूँ। हाँ मैं वीडियो कॉल नहीं गल करना, तूने जी मैं अपने बच्चे ना खेल दिया मेरा, हाँ तो मैंने भी मेरे बच्चे याद आ। मैं आज नहमिया को ही कहूँगा, नहमिया को अगर मैंने इस नहमिया को बताया ना तो सब कहना बोले बस सब अपनी चीज को मारा जाता। अरे मारना पड़ता है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने रिश्तों को रोकना पड़ता है। जिस मसीह का अगर कोई अपनी जान को भी मुझसे अजीज रखे ना वो मेरे लायक है। हाँ अपनी जान को भी जब तक तुम अजीज रखते हो तो उसके लायक नहीं हो। तेरी बादशाही आए कह जाए मेरा आज देखने का मेरे जिस्म का पेड़ होनी नहीं, आज मैं तो आज जाना तेरी बादशाही आए। हम लोगों ने, मैं ऑनलाइन ऐसी चीजें बताता नहीं हूँ, नए लोगों की वजह से भी मैं बहुत सी चीजें नहीं करता। हम लोगों ने ये कमाने के लिए नहीं किया, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मेरी गुड जॉब है, हैंडसम सैलरी है मेरी, किसी चीज की कमी नहीं, अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ मैं। नाइट मीटिंग में इतनी ऑफरिंग नहीं जितना खर्चा होगा। हाँ इतनी ऑफरिंग नहीं हुई जितना खर्चा होगा। ये कमाने के लिए नहीं है। लोग कहते हैं चर्च खोले बिजनेस स्टार्ट किया है, आओ यहाँ आके एक दिन करके देखो मिलन पर देना है। यहाँ फुल नाइट मीटिंग पर तो हो रही है ना, उससे डबल खर्चा होगा। ये कमाने के लिए नहीं है। ये जो आप चर्च में से ऑयल लेके जाते हैं ना, हजारों रुपए का, तो चर्च का बिल है ऑयल का, हजारों रुपए का है। आपको सरों का दे नहीं देता जाता, जैतून का दे देता जाता। और जैतून जाकर जरा पता करना जैतून का तेल है कि नहीं। तेरी बादशाह आए, हाँ तेरी बादशाह गलाना नहीं आए, समर्पण ना आए, हाँ कुर्बानियां ना आए। पाकिस्तान बना तो कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान बना, गलाना पाकिस्तान में नहीं बनेगा। हाँ
इसलिए तो आज आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, तो आज पाकिस्तान के झंडे के अंदर हमें नजर आते हैं, व्हाइट कलर नजर आता है। ये क्या है? ये जी मसीह थे, ये अकलियत थी, ये ग्रीन इनका है और व्हाइट हमारा है। आज अगर आपके मेरे बुजुर्गों ने ना कुर्बानी दे दी, आज पाकिस्तान की पहचान के अंदर हमला होता। आज दुनिया के अंदर आपने कुर्बानियां दी हैं, तो आपकी जनरेशन को याद किया जाता है। हाँ, आप जब करेंगे आपको क्या लगता है? आप भूल जाओ, आपको भूल दिया जाए या आपको इग्नोर कर दिया जाए? यशवा ने कहा, मैं आज चाहूंगा एक एक जिंदगी को दे, ऐसे हाथ रखो, मैंने डरे नहीं। मैं आपको एक बात कहूं, हन्ना ने जाके अपने बंदे को परमिशन नहीं सिलाई कि वे मेरा मुंडा होएगा ना जिन्हों फिर मैं हैकत दे देनी। उसने वहां बैठे बैठे रोते हुए दुआ की, हाँ, एक अहद ही किया, और जब हो गया तो उसने जाके अपने बंदे नहीं किया, उन्हें कहा नहीं, मैं खुदा ने अहद किया थी, मैं तेरी हैकत दांगी, उसने जाकर दे दिया। आज हन्ना की तरह यशवा की तरह फैसला करो, बोल अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात, तो खुदा हम तेरी खिदमत करेगा। अब जब वो दीवार बन गई, शहर पनाह बन गई, और उसके बाद क्या हुआ? शहर पनाह बन गई, उसके बाद एक काम हुआ, वो आया हैकल के अंदर, उसने कहा जो रूल था कि चर्च के अंदर लाभी होंगे, बजाने वाले होंगे, गाने वाले होंगे, काहिन होंगे, वो कहाँ है? ना पूछा भाई वो कहाँ है? काहिन साहब का है, जत्री का है, वो तो डाउन नौकरी का है, हाँ, वो दूसरा का है, वो नाइट ड्यूटी लग गया, तीसरा का है, वो तो शिफ्ट हो गए, क्यों? बेस्ट फ्यूचर दे चक्कर। उसने कहा अच्छा, उसने जाकर लोगों से कहा, नहमिया निकालो मेरे साथ, नहमिया 5 बाब 10 से 12 है। नहमिया ने अब जब गया उस कौम के बाद क्या, जिनकी शहर बना गिरी पड़ी है, और नहमिया के दौर जब खेलेंगे नहीं चलो तो जिनकी शहर बना, हाँ, गिरी पड़ी है, हैकल बिजली पड़ी है, ब्लेस्ड थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे वो, हाँ, अब वहां नहमिया जाके 10 साल से पढ़ो। मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गला सूद पर देते हैं। अब ये देखो, अब वो कह रहे मैं भी और मेरे भाई भी, लोगों को, वो जो वहाँ के फाइनेंशियल ब्लेस्ड लोग थे, वो क्या करते थे? लोगों को गल्ला और पैसा सूद पे देते थे। आगे, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। हम सब क्या करें? सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूर स्थानों और जैतूनों के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मैं और तेल के 10वें हिस्सा को जो तुम उनसे जबरन लेते हो उनको वापस कर दो। आमीन। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है जो खिदमत गुजार होते हैं, जब वो जॉब नहीं करेंगे, वो जब हैकल में रहेंगे, तो उन्होंने बेटा कितों में आ जाएगा, उन्होंने बच्चे की फीस कितों देते जाएंगे, उन्होंने कहा टकराया कितों देगा। अब वो क्या करते थे? अब उन्हें साले की शादी आ गई है, चर्च तक मुबशर साहब में लेने तेरा सूद तो हो रहे, और उनको जाके कहते हैं 10,000 रुपया आते दे, साले की शादी जाना है, इतने बेगम ने कहा अपना बहन नहीं देना, उन्हें चर्च में नहीं जाने देना, उन्हें खिदमत भी नहीं करने देना। हाँ, और वो जाकर चर्च तक मुबशर साहब जाके सूद खोलने तक ले जाते, अब वो जाकर सूद पे पैसा ले रहा है, साले की शादी में जाना था। अब नहमिया ने क्या किया? जो पैसे वाले थे उनके पास गया, वो जाके कहता मेरी बात सुनो, अब सूद लेना छोड़ दो, अब तुम उनकी हेल्प करो, उनके साथ स्टैंड हो कि भाई तेरा घर चलाना है, ये ले वैसे तेरी में हेल्प करो ताकि तेरी मुश्किल घड़ी निकल जाए। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, यानी कि थे खेलने नहीं थे सारे, उधर वेल सेट लोग थे तो सूद पे पैसा देते थे, जिन्हें को होएगा तो ही जाएगा ना। अगर आपके पास 5,000 है तो आप वो पैसा किसी को थोड़ी दो, किसी को कहता अपना अले आज 3 तरीक है, हाँ, कितने 10 तरीक को सैलरी होनी पाई नहीं, कोई पैसे। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ही ना, तो वो वेल सेट है जो सूद पे पैसा देते, उसने कहा ऐसा ना करो, अब तुम एक काम करो, ऐसे लोगों की हेल्प करो ताकि वो सेवा कर सके।
वो सेवा करे और खुदा के कामों को करे। लावियों को, काहिनों को उसने बुलाया वापस। हाँ, आज पाकिस्तान के अंदर देख लो, जो चर्चों के अंदर खिदमत करने वाले ना, वो ज्यादातर आपको साइकिल पे मिलेंगे। ज्यादातर वो आपको फाइनेंशियली डाउन ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले चीजों को नहीं समझते, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई नहीं समझते। वो कहते हैं भाई और भूसियां भी आनी है ना, तो तेरी भी बहन है, चल दे हिसाब आगा तेरा 10वें आते तू भी देगा चार। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही? ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। उनको बख्श दो, मैं तुम्हें कहूंगा तो बख्शो, और जो खिदमत करते हैं उनके घर का बंदोबस्त तुम करवाओं ताकि वो सेवा कर सकें। अब अगर इमेजिन करो, आज हमारे चर्च में अगर एक ढोलक वाला ना होता, वर्शिप करना नहीं सीखता, जिस तरह रूह से वर्शिप कर रहे थे, कर लेते थे, नहीं होती जितना मर्जी है रटिंग गीत गाते, मगर वर्शिप बिना साज के खुदा ने इंतजाम बनाया। जब साज और आवाज मिलते खुदा का वर्ष आ जाता है। अब साज ही नहीं है, खाली आवाज वाले अब इसी आना। और अगर ये बच्चा एक काम कर रहा है, डेडिकेशन दे रहा है, आगे चर्च में ढोलक बजा रहा है, वेडनेसडे में देते हुए, संडे में देते, फ्राइडे में हिस्सा के लिए, हाँ, तो उन्हें कहा नहीं चलाना है ना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, दूसरा नहमिया अपने लिए नहीं कह रहा था, मैं भी अपने लिए नहीं कह रहा, मैं वेल सेट हूँ, मैं बादशाह को गिलास पकड़ा रहा हूँ, मुझे हैंडसम सैलरी मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इनको जो काम कर रहे हैं, हम जो एडिटिंग कर रहे हैं, बिजली का बिल, चर्च का बिल भी भरना है, चर्च का किराया भी देना है, तुम दोगे तो होएगा ना करो ऐसे। लो स्टैंड। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दीवार बनवाई और उसके बाद उन्होंने चर्च के साथ, हैकल के साथ आकर दोबारा उनकी सैलरी के बहाल, उनका हिस्से ठहराए। खुदा मेरी बादशाही आए, हाँ, चर्च लगाया और दोबारा पीछे चलो चर्च बने का बैनर फ्लैक्स लगा है। जब तुम खुदा के घर में आए तो संजीदगी से पाँव रख, तेरी बादशाही आए। हाँ, कोई चर्च के चोरी पास आए, चर्च के दरिया चुकियां, झाड़ियां, झाड़ू बिछाया, तेरी बादशाही आए। ऐसे नहीं आए, आपकी डेडिकेशन से आए, आपके समर्पण से आए, आपकी कुर्बानी से आए। हालेलुया। अगर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी तो साबित करने के लिए अपना बेटा दिया। अगर यीशु मसीह दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने दुनिया में आकर अपनी मोहब्बत को और खुदा की वफादारी को और उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। तेरी बादशाही आए। हाँ, कैसे आए? साढ़े आज माजरत के साथ सबला दाना डाल हर मर्द को अपने सोरिया का सबसे ज्यादा वो डरता खुदा से ज्यादा। मैंने देखा साढ़े मसीह मर्द सोरिया को डाल दिया तो उन्होंने कहा खोता भी बीमार होया ने पता करा जरूर जाना। तेरी बादशाही आए चर्च नहीं सोए बस सब तो सोरिया ना मरना हो गया। और साथ की भूखी दिखाना वाला मुंडा और लाद रोक दी थी चर्च ने कहानी से आई। तेरी बादशाही आए। यीशु मसीह के पास शहीदों का एक शहीद आया, उसे आके कहते मैं जाकर अपने बाप को दफनाऊं। उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तेरी बादशाही आए। हालेलुया। तेरी बादशाही ऐसे है कि तू सब कुछ पीछे करे और कहे मैं हाजिर हूं। हालेलुया। पेश होने से अपने आप को आगे लाने से बादशाही आती है, गंदाना नहीं आती। हाँ, अब देख लेना काम करके आ रहे ना, होशाना होशाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, तेरी बादशाही आए। हाँ, मुझे नारा वो बड़ा पसंद है, ये नारा रख लो आपने, अब बना लेना। हाँ, वो कहते हैं हमारा नारा हालेलुया, मारा होता तो सही समझे, मारा ना था हालेलुया। और उसके बाद एक और कहते हैं जो जिंदा खुदा, जो जिंदा आसमान पर है और जो चल जाने वाला
और अगला गल मैं दसना पूरा जिदा साइयां ना ताल्लुक नहीं है। मैं सीरियस कह रहा हूं, जिदा साइयां ना ताल्लुक नहीं है और उसका ताल्लुक मुझसे है। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन वो है जो कहता है तेरी बादशाह आए। हालेलुया। मेरी बादशाह आए। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा दोस्त वो है जो कहता है तेरी बादशाही आए। नहमिया ने भी किया, सारे नहमिया ने नहीं सन टुर पाए। नहमिया दे नाल जेड़े खिलाफ सन वो कितों आए थे? तो अफ्रीका तो नहीं सन आए, वो तो नहीं सन। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको फैसला करना है जिसका यशवा ने कहा। आज मैं आपसे कहता हूँ, एक एक से कहता हूँ, हाँ तेरी बादशाही आए। आज यशवा की तरफ फैसला करो, तुम तो करो फैसला। और याद रखें, खुदा हमेशा रिकॉर्ड की बात करता है। खुदा एक खादम से, एक नबी से कहा, बाइबल के एक हीरो से कहा, अब तू मर जाएगा। हाँ, अब तू क्या कर, अपने खानदान को वसीयत कर, तू मर जाएगा। जा और अपने खानदान को वसीयत कर, अब तेरा टाइम पूरा आ गया। और वो गया और वो दीवार की तरफ मुंह कर दिया, उसके हाथ उठाए, कहता खुदा मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मेरा रिकॉर्ड चेक कर। खुदावन मैं तेरे साथ दीनदारी से चला हूं, मैंने कितने क्रूसेड करवाए, कितनी मीटिंग्स करवाई हैं। खुदा ने 15 साल उसके बढ़ाने का वजह, उसकी 15 साल खुदा ने उम्र बढ़ाई इसलिए। हाँ कि ऐ कवे पास साहब मेरी साली ने कुड़ी की माइया से सुनते गया। हाँ 15 साल इसलिए बढ़ाए थे। बाइबल के मुताबिक ये रस्म में नहीं है, आप मसीह क्यों नहीं समझते? हाँ काहिन जो होते ना, जो काहिन और सरदार काहिन, वो हर चीज को नहीं कर सकते जो आम ऑडियंस कर सकते। आप काहिन हो, हालेलुया। बाइबल में से मैंने दिखाया ना, आप क्या हो? काहिन हो। आपको एक बादशाह दी गई है, आप रस्में नहीं कर सकते, अबूसियां तुसी नहीं कर सकते, रस्मां तुसी नहीं कर सकते। हाँ ये काम नहीं कर सकते तुम लोग। सब कह रहा हूँ मैं, पूरे चर्च को कह रहा हूँ। आप जाके बोलो, वो बोले मुझे बाइबल में से दिखा दो कितने माइया लिखी है, मैं आया। हाँ कितने बूसियां लिखी है, मैं आया। लिखा है सच्चाई से, बाकी बहुत सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। इतने भी आना चाहते हैं, सरदार काहिन बनना चाहते हैं, मगर मैं तो बात खिलाफ नहीं। मैंने मुबशरों को देखा है डांस करते हैं, सीरियस कह रहा हूँ। मैंने खिदमत गुजारों को देखा ट्यूबलाइटों वाला डांस करते थे। उड़ेन होने के बाद यहाँ आना है तो आपकी डेडिकेशन भी बड़ी है। आप अपने बाल बिखेर नहीं सकते, आप अपनी पोशाक नहीं फाड़ सकते, आप रो नहीं सकते, आप मुर्दे को टच नहीं कर सकते। असि ना कोई रिश्तेदार नाराज करना है, ना कोई प्रोग्राम मिस करना है, हाँ ना कोई रस्म मिस करनी है, सारी रस्म है। आज मैंने देखा उड़ेन मास्टर ने और गाना बने हैं, उड़ेन मास्टर। और ऐसे मूर्ख ने फिर अपनी मूर्खता फेसबुक पे भी बांध देने, फिर दूसरे जो मना कर देने उन्होंने घर में वो फलाने पास से उन्हें भी बनने अंधा अंधे को राह दिखाएगा दोनों। लिखा है अगर कोई किसी के ठोकर का बाल कर उसके गले में चक्की का पाट डाल से गहरे में भी ऊपर भी ना आ सकता, नहीं जाना ऊपर। मैं सीरियस कह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने ऊपर ही नहीं आना। आज एक बंदा गुनाह से मार गया, हाँ पाप से मार गया, पूरे मल्ले को पता है। और पास्टर साहब लोगों को नाराज ना करें, लोग ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हम इस खाक को खाक से मिलाते हैं और जब यीशु मसीह आएगा तो ये जी उठेगा। कहने जी उठेगा, मेरे बता कहने जी उठेगा, क्योंकि उसने कोई कदम ही नहीं लिए कि ये जी उठे, कहने जी उठेगा। बपतिस्मा ने नहीं लिया, तौबा ने नहीं की, कैसे जी उठेगा? आज पादरी कहते हैं, लोग की कहते हैं पादरी भाई बड़े सियाने ने, आज जनाजा नहीं पढ़ते, क्यों पढ़न? मैं तो सीरियस कह रहा हूँ, आप लोगों ने जाना है आज जाओ, मैं ड्रामे नहीं करता। जड़ा सही होएगा और जनाजा में पढ़ना आ जाए तो मैं नहीं पढ़ना। और मेरा बाप आ रहा था, मेरा खुद का बाप, और मैं चर्च में था। अब वो मुझे पास खेती आ गया,
मैंने अपनी बाप की मर्तबा छोड़ा, मैं तेरी मर्तबा क्यों छोड़ी? मेरी बात में आ रही। हाँ, मेरा खुद का बाप मरा है, मेरे नीचे बहन में रो रहे और मैं ऊपर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा था। मैं खुदा को दिखा रहा था, खुदा मैं हाजिर हूँ। तूने कहा अगर कोई किसी को मुझसे अजीज रखे मेरे लायक नहीं, खुदा मैं तुझे साबित करने के लिए, खुदा मैं लोगों की बाबा के लिए नहीं, मैं तुझे साबित करने के लिए, तो खुदा मैं तेरे लिए सीरियस हूँ। तेरी बादशाही आए, हालेलुया, तेरी बादशाही आए। उसके लिए क्या है? समर्पण है, डेडिकेशन है, कुर्बानी है। और आज अगर आप चाहते हो कि तेरी बादशाही आए मेरे खानदान में, हाँ, तो फिर अपने खानदान के लिए आपको खड़ा भी होना पड़ेगा। नहमिया के साथ जिन्होंने दीवार बनाई, सोचो वो ईंटें भी लगा रहे हैं और साथ में तलवार भी पकड़ के बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें डिस्टर्ब होंगी ना। ऐसा नहीं ना, तो उन्होंने बीवी कह दी मैं ना दुपट्टा भी होने वाला थी, अच्छा मैं आना, हाँ आज खिदमत सियासी नहीं करेंगे, तो बीवी का दुपट्टा भी पिंको करवाने हो नहीं जाना। अच्छी सारे काम बीवी भी खुश रखनी है, सोरे भी खुश रखने, सारे खुश रखने, खुदा आदर राजी राजी हो दे। मुस्लिम बेटे ने पियों को खिलौते ही बाबा बोल, हाँ ये यहाँ के लिए वहाँ के लिए आपको कुछ करके जाना पड़ेगा। ये तो यीशु मसीह कहेगा इसको मेरी नजरों से दूर करो। सीरियस क्या है? वो थे नहीं यीशु मसीह ने कहना कि हाँ मेरे बेटे मेरे पुत्र मेरे गले लग, यीशु ने कहना जो भेड़े हैं, हाँ तो राइट साइड में, जो बकरी है जिन्होंने बहाने की उनको लेफ्ट साइड पे करो, और इनको तो मेरी नजरों से दूर करो, मेरे दाना बहाने काट दे। हालेलुया, इसीलिए तेरी बादशाही आए। हाँ, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर बोल होती है, कहाँ बोल दो मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरे घराने में, मेरे फैसलों में तेरी मर्जी पूरी हो। आज है मत, देखा ये तंग रास्ता है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो लोग गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधु सुंदर सिंह की तरह यूहन्ना, हाँ सोचो कितने सालों बाद मिला है, और वो बच्चा जो बैग चुक के कहता है ओके पापा गुड बाय, मैं अब जंगलों में जा रहा हूँ, और पापा कितना खुश होया है। सालवनी देर बाद मिला तो भी सब छाड़ के रोक दिया, हाँ अन्ना इतनी देर के बाद मिला, और सोचो उसको जब मिला होगा, और अब जैसे उसने दूध छिड़वाया, और दूध छिड़वाने के बाद जाके हैकल में देकर आइए, इतना उसको मजा आता होगा। हाँ, वो सैमुएल छोटा था, अब छोटा सा बच्चा उसका दूध छिड़वाया, उसको आदत है अपनी माँ के साथ निपट के सोने की। मेरे बेटे शालिम को आदत है, या तो अपनी मामा के बाजू में या मेरे बाजू में वो सर रख के सोता है, वो कहता रहता है पापा इधर आओ, मामा इधर आओ, मैंने लेटना है। अब सोचो मेरे बेटे को अगर ये आदत है हमारे होश में सोने की, ये सैमुएल नहीं होगी। हाँ, वो जाके अहद के सदूक के पास जाके लेट रहा है, हाँ उसको कह रहा बाप इसमें से तू बाजू निकाल, मैं तेरी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, अरे वहां से अहद के सदूक से उसके लिए बाजू निकल रहा है, और वो उसके साथ निपट रहा है। आपके लिए भी निकलेगा जब आप कुर्बानी दो। लिखा है अहद के सदूक को अगर वो छूता था ना वो मर जाता था, और वो देखो सैमुएल जाके अहद के सदूक के पास सो रहा है, छोटा बच्चा जिसका दूध छिड़वाया हुआ है। हालेलुया, इसका समर्पण है, उसको कुछ छू नहीं सकता, उसकी कुर्बानी देखो, वह है के सदूक के पास सो रहा है। ऐसी बात है ये, तेरी बादशाही आए। छोटे से बच्चे ने कहा खुदावन तेरी बादशाही आए, बोल मैं हाजिर हूँ। उसका पास्टर कहता है जा, अब खुदावन गए ना, उसे कहना बोल खुदावन मैं सुनता हूँ, मैं हाजिर हूँ। आज हाजिर ही तो कोई नहीं होना चाहता, हाँ उसे कहा मैं सुनता हूँ। और आपको पता है लिखा है खुदा ने उसके किसी लफ्ज को गिरने नहीं दिया, सैमुएल को कोई एक लफ्ज गिरा ही नहीं, जो उसने कहा खुदा ने कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरी बादशाही आए, उसकी माँ ने कहा मैं खुदा को दूंगी, और जाकर उसे हैकल में छोड़ाई, और वह हैकल में अकेला, हाँ वो ये नहीं कह रहा पास्टर जी अपने एली को, पास्टर जी थोड़ा डर लग रहा है, किसी ने अपने पैरा नहीं निकालो,
वो जाकर उसे पता लग गया था मुझे बादशाही को लेकर आना है, और वो जाकर अपने खुदा की प्रेजेंस में बैठा रहता था। हालेलुया। आज फैसला लेने की बात है, और मैं सीरियस कह दूं, नहमिया के साथ जिन्होंने, आप सोचो, जिन्होंने फैसला लिया दीवारें बनवाई, क्या खुदा को भूल गया होगा या उनको छोड़ दिया होगा? जिस औरत ने, गुनहगार ने यीशु मसीह के पांव के ऊपर इतना डाला, उसको याद किया जाएगा। और जिन्होंने फिर से उसको यरूशलेम की दीवार बनाई, उसकी ग्लोरी को रिस्टोर किया, हैकल को बनवाया, क्या खुदा को भूल जाएगा? जब आप खुदा की बादशाही को लेकर आओगे, खुदा आपको भी भूलेगा। मैं तेरे बाप याकूब का ऊपर जब खुदा जाहिर हुआ तो क्या कहता है? मैं तेरे बाप का खुदा, तेरे दादा का खुदा, मैं तेरे बाप दादा का खुदा। ऐसी बात है ये, आपका रिकॉर्ड आपकी जनरेशन को आगे खुदा के साथ लेके जाता है। और आज आप लेकर जा रहे हो यीशु के नाम से, आज फर्स्ट जनरेशन बन रहे हो यीशु के नाम से। तो आज के बाद खुदा आपकी नस्लों के ऊपर आपको कोट करेगा कि मेरे बेटे ने, मैं तेरे बाप का खुदा हूँ, मैं तेरे दादा का खुदा हूँ। आज से खुदा आपके नाम को कोट करके आपके बच्चों से, आपकी जनरेशन से बात करेगा, मगर आपके फैसले की ताकत से।